हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है जेनेटिक कोड। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जेनेटिक कोड एक रिलेशनशिप है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्ट करता है अमाइनो एसिड को। तो अमाइनो एसिड के साथ सीक्वेंस के साथ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है उसको कहते हैं जेनेटिक कोड। इसके पहले हम लोगों को दो डेफिनेशन और पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कोड एंड व्हाट इज़ कोडन। देखो बेटा, ये बहुत सिंपली हम लिखे हैं। कोड का मतलब है ट्रिपल नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए। मतलब डीएनए का भी जो नाइट्रोजन बेस होगा तीन तीन ट्रिपल जो है उसको कोड कहेंगे। एंड मैसेंजर आरएनए में जो सेम नाइट्रोजन बेस रहेगा तीन तीन को एक साथ हम लोग कहेंगे कोडन। तो कौन कोड है कौन कोडन है कौन किसके ऊपर है देखो। साथ साथ जेनेटिक कोड का डेफिनेशन को और एक बार पढ़ लेते हैं। एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस जो मैसेंजर आरएनए का एंड साथ साथ जो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रहा है उसके साथ। इन ट्रांसलेशन प्रोसेस हम लोगों का जेनेटिक कोड और इजी हो जाएगा और हम लोग क्लियर समझ पाएंगे। उसके पहले ये समझ लेते हैं कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है ए जेनेटिक कोड या प्रोटीन सिंथेसिस में। सबसे पहले जॉर्ज गैमाउ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी में। जॉर्ज गैमाउ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिस्ट का नाम भूलना नहीं है। हम इस जगह पे यही कहेंगे एमसीक्यू या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कैरी क्वेश्चन में जॉर्ज गैमाउ के विषय में क्वेश्चन आता है। तो देखो, जॉर्ज गैमाउ जो था वो सजेस्ट किया था कोड मस्ट बी मेड ऑफ द 3 बेसेस। मतलब देखो 20 अमाइनो एसिड है टोटल एंड ये 20 अमाइनो एसिड ये मात्र 4 जो नाइट्रोजन बेस है एडिनिन, थैनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन इसी से ही बनेगा। बट तीन तीन में जैसे एटीजी या टीएजी या जीएटी, समझ में आया? इस तरह से 3 बेस में बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है हरगोबिंद खुराना। ये इंडियन साइंटिस्ट है हरियाणा से। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों। ये सिंथेसिस किया था आरएनए मॉलिक्यूल्स का विद डेफिनिट कॉम्बिनेशन से। बेसिस को फॉलो करे किया तीन बेसिस को एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स को उन्होंने सिंथेसिस किया लेबोरेटरी में, है ना, नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली। एंड उन्होंने सबसे पहले वो आविष्कार किया कि होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। देखो बेटा, होमोपॉलीमर्स का मतलब है जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ जैसे कि यू 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 बा यू टी यू जी जी जी, इस तरह से सेम जो पॉलीमर है नाइट्रोजन बेस उसको होमोपॉलीमर कहेंगे। एंड को पॉलीमर मतलब उसके साथ को, जैसे कि ए टी जी जी ए टी, मतलब इस तरह का जो अलग अलग एक साथ मिलकर कर रहा है आरएनए उसको कहेंगे जो प्रोटीन बना रहे हैं। इसके बाद मार्शल नीरेनबर्ग का क्या कहना था? ये साइंटिस्ट का कहना था इन्होंने भी सेल फ्री सिस्टम मतलब विदाउट सेल में इनसाइड द लेबोरेटरी में प्रोटीन सिंथेसिस किया था। इसके विषय में क्वेश्चन खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हरगोबिंद खुराना सिंथेसिस किया था आरएनए मॉलिक्यूल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जॉर्ज गैमाउ 3 बेसिस के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ लास्ट सेवेरा ओकाओ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम होगा। इन्होंने एक आविष्कार किया था एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम का नाम भूलना नहीं है, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बनाया था, एंजाइम का नाम क्या था? और ये एंजाइम पॉलीमराइज आरएनए विथ ए डिफिनिट सीक्वेंस टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनाता है। तो इस एंजाइम के द्वारा ही बनता है। एंजाइम हेल्प करता है आरएनए से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस। ये बताया था सबसे पहले सेवेरा ओकाओ। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये जेनेटिक कोड में ना हम लोगों का प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है। देयर आर द ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स ATGC और वो स्पेसिफाई करता है 20 अमाइनो एसिड। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अगर हम लोग मान लेते हैं कि 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड 1 into 4 मतलब 4 ही बनेगा। अगर सेपरेट बनाते हैं जैसे एक बना रहे बट T1 G1 C1 तो ओनली 4 अमाइनो एसिड बनेगा। नॉट पॉसिबल क्योंकि 20 बनना चाहिए। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस कोड करता है प्रोटीन बनाता है तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 4 16 मतलब AT AG AC। इस तरह से तुम अगर देखो तो देखो मतलब 16 ही बन रहा है तो नॉट पॉसिबल। कितना बना है 20। तो 20 बनने के लिए लास्ट क्या ऑप्शन है 4 होल टू द पावर क्यू। तो 4Q जो है 4 into 4 into 4 64। ये भी पॉसिबल नहीं होगा, समझ में आ रहा था बट यही पॉसिबल है
कैसे ये बताएंगे। तो 64 कैन बी पॉसिबल। इस जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। AUG जो इनिशिएशन करते हैं बस स्टार्ट करता है कोडन का, जिसको मिथियोनिन कहते हैं। AUG डुअल नेचर में काम करता है। AUG से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। इसको इनिशिएशन या स्टार्ट कोडन कहता है। अने कोड करता है मिथियोनिन अमाइनो एसिड को। 61 को सेंस कोडोन कहते हैं, मतलब 61 जो ट्रिपलेट बनेगा वो ट्रिपल फॉर्म ही कोडोन करेगा व कोड करेगा प्रोटीन को। बट 3 जो है उसके अंदर 64 से 3 जो है बेकार है, नॉनसेंस है और स्टॉप है, वो आएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कोडोन कौन कौन है? UAG एम्बर, UGA ए ओपल एंड OAA ओकरा। ये तीनों नाम को याद रखना है, साइंटिफिक नेम को। अब देखो हम बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं कैसे कोड हो रहा है। इस जगह पे U फॉर यूरासिल, क्योंकि RNA है तो इस जगह पे T का कोई सवाल ही नहीं है। T को हटाना है दिमाग से, U को रखना है T के जगह पे। चलो U इस तरह से पहले रूम बना लेना है। तो रूम बनाना है तो 4 बनाओ, UCAG 4 रूम। इस जगह पे भी UCAG 4 रूम। ए थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है, सीक्वेंस UC देन A देन G। अच्छा, तो 4 रूम जो बना, तो इधर का रूम में इस साइड में राइट साइड में लिखो UCAG, इधर भी राइट साइड में UCAG। ओके, ये सब हो जाने के बाद आप सीधा मल्टीप्लाई करते जाओ। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो, U के साथ U एंड देन U, मतलब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ऊपर का एंड साइड का। तो देखो U बना। फिर इसके बाद नेक्स्ट उसी हिसाब से इधर का लेफ्ट साइड, अपर एंड राइट साइड, U एंड देन C। तो UC ये फिनाइल को कोट करता है। तो इसी तरह से देखो मल्टीप्लाई करोगे, एक लेफ्ट साइड, एक अपर साइड, एक राइट साइड, फिर नेक्स्ट राइट साइड, नेक्स्ट राइट साइड, इस तरह से करते जाओ, ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एंड इस जगह पे लिखा हुआ है, NCERT बुक में भी है कौन किसको कोड कर रहा है। अब देखो रिपीट भी हो रहा है, तभी 64 में 3 अगर हट गया, 61 अगर है तो 61 से 20 कैसे बन रहा है, इस जगह पे पूरा हिसाब दिया हुआ है। क्योंकि एक ही AUU, AUC, AUA, देखो ए ल्यूसिन को कोट करता है ना, मतलब एक ही को कोट कर रहा है 3 इस तरह से, तब रिपीट हुआ भी नहीं भी हुआ। अब कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। ये फीचर और प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा। 6 इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी से लिखा गया, और 6 लिखोगे तभी 3 मार्क्स मिलेगा। पहले सेलिएंट फीचर के बारे में पहले पढ़ते हैं। द कोडन्स आर ट्रिपलेट, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं, 3 फॉर्मेट में ही होगा। टोटल 64 कोडन, 61 कोडन को हम लोग कहेंगे सेंस कोडन जो 20 अमीनो एसिड को बनाते हैं। बाकी 3 कोडन जो है UAA, ये भूलना नहीं, खूब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, रट लेना है। UAA, UAG, UGA ये कोड नहीं करता, डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड। इस जगह पे अगर हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि ये जहाँ पे भी आएगा स्टॉप हो जाएगा, तो स्टॉप कोडन कहते हैं उसको। नेक्स्ट जो है हम लोग जानते हैं कोडन स्पेसिफाई है अनएम्बिगियस, मतलब क्या है? अनएम्बिगियस का मतलब है बेटा कोड ओनली 1 पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बनाते हैं। कोड मतलब देखो AGUU जो है ना, एक ही बनाएगा, वो 2-3 नहीं बनाएगा। भले ही तुम देखो वैलिन जो है, इधर वैलिन लिखा है, वैलिन तीनों से बनता है, तीनों या चारों से, बट GU जो है वो एक ही बनाएगा वैलिन को, और किसी को नहीं। तो ये है स्पेसिफिक, मतलब कोड ओनली 1 पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, कोडन इज डिजेनरेट, मतलब सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय द मोर देन 1 कोडन। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। कोडन इज डिजेनरेट अभी बताया गया बेटा। देखो एलानिन किस किस से बना, 1 2 3 4, इधर ही 4 है ना। तो इस जगह पे समझो GCU ओनली बनाते हैं एलानिन, बट एलानिन बनते हैं चारों से, GCU, GCC, GCA, GCG, ये बात को समझो। तो ओनली GCU अगर बना रहा था एलानिन को तो स्पेसिफाई हो गया, स्पेसिफिक एक ही को बनाते हैं, बट एलानिन चारों से अगर बन रहा है तो डिजेनरेट है। ओके, समझ गए आई होप। नेक्स्ट है कोडन आर रीड इन कॉन्टीन्यूअस मैनर व कॉन्टीजियस मैनर। इसका मतलब क्या है? 5' to 3' पोलैरिटी डायरेक्शन में हमको रीड करना है।
अब 5' to 3' कंडीशन में जो हम रीड करेंगे, नो कॉमा, नो पंक्चुएशन, नो स्टॉप, हम लोग पढ़ते जाएंगे तब तक जब तक ना स्टॉप कोडन आएगा। कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, इसका मतलब बहुत इंटरेस्टेड है बेटा। देखो ये जो कोडन है ना, जो अमाइनो एसिड स्पेसिफिक एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, यानी देखो एलानिन को कौन बना रहा है, जीसीयू। सुन के ताज्जुब हो जाओगे बच्चों, जीसीयू एलानिन हमारे ह्यूमन के बॉडी में भी बनता है, प्लांट के बॉडी में भी वही बनाते हैं, यहाँ तक बैक्टीरिया में भी वही बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स चाहे यूकैरियोट्स एक ही जीसीयू एलानिन को बनाते हैं। तो इस जगह पे इसको हम लोग कहेंगे एक दो छोड़ के, एक्सेप्शनल कुछ है, एक्सेप्शनल को छोड़ के कोडन्स आर यूनिवर्सल, ठीक है। एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कुछ है कोडन जो आर की वो चीज़ नहीं बना के दूसरा कुछ बना रहे, बट एक्सेप्शनल केस बहुत ही कम है। AUG लास्ट जो पॉइंट है, ड्यूअल नेचर देखा थे। ड्यूअल नेचर मतलब ड्यूअल फंक्शन व डुअल फंक्शन। ये ड्यूअल फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, ये मिथ्योनिन कोड करता है, साथ साथ ये स्टार्ट और इनिशिएशन कोडन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बेटा आई होप यू हैव अंडरस्टूड होल दिस टॉपिक। टिल देन बाय बाय।